अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। फ़ास्ट फूड मैंने आपको बताया था कि आजकल मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़रा हम लोग वो फ़ास्ट फूड बनाए जो आमतौर पर रेस्टोरेंट्स में मिलता है, महंगा भी है, और बच्चे ख़ास तौर पर बच्चों की हेल्थ के हवाले से बात की जाए तो अभी मैं तो कॉन्स्टेंटली इस तरह की रिपोर्ट्स पढ़ता रहता हूँ। आप कहेंगे यार ये सारी टेंशन की खबरें पढ़ता रहता है, कोई ढंग की खबर नहीं सुनाता। ढंग की खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन ये जो बीमारी की खबर है ये कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। और अभी 2-3 दिन पहले लोकल अखबारों में भी आया हुआ था कि कराची में ख़ास तौर पे, और बाकी शहरों में भी कोई सर्वे के नहीं, बहुत यंग एज में दिल के अमराज के केसेस आ रहे हैं, जिसमें सबसे जो मेन चीज़ जो हम हर वक्त बात करते रहते हैं, ऑयल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको मिक़दार कितनी है उसकी, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। एक्सरसाइज नहीं करते दूसरा फैक्टर, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो है जिस किस्म के तेल में मुख्तलिफ़ किस्म के आप समोसे, पकोड़े, रोल ये फ्राई होते हैं, ये सारा का सारा तबाही तेल है। इसमें ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं, और ये ट्रांस फैटी एसिड्स ही दिल के अमराज की यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की बहुत बड़ी वजह बनती है। आमतौर पर वैसे अगर आप ये शुगरी फूड ज़्यादा खा रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड आपका बढ़ेगा, चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ें, और अगर आप मुर्गन खाने खा रहे हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। लेकिन ये जो ट्रांस फैटी एसिड्स हैं ये सबसे ख़तरनाक है, और ये सारी चीज़ों में आपकी निहारी, बिरयानी, आपके फ्राइड फूड जितने भी आते हैं ये सब के सब इन्हीं की वजह से। लिहाजा बाज़ार के खानों को थोड़ा सा ज़रा ब्रेक दे देंगे। हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन बहुत सारे बच्चों, ख़ास तौर पर बच्चों के हवाले से, कि उनका बिल्डिंग ब्लॉक ये वो एज है जिसमें इनको ग्रो करना है, जिसमें इनकी सेहत बेहतर होनी है। इसी बुनियाद के ऊपर आगे उन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है, अदरवाइज़ सेहत बहुत अर्ली ख़राब होना शुरू हो जाएगी। जिसका आपके सामने कि दिल का मर्ज़ जो था पहले 50-60 साल की उम्र के बाद के लोगों को होता था। अभी नई जो रिपोर्ट आई वो कह रहे हैं 20 से 35 साल की उम्र के नौजवान भी इससे बहुत इफ़ेक्ट हो रहे हैं। कराची में, पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली इसको हमने रोकना है, और ख़ास तौर पर बच्चों को हमने कोशिश करना है कि हेल्दी फूड खिलाएं। तो आज के हमारे हेल्दी फूड में वैसे तो इतना हेल्दी फूड नहीं है, लेकिन वही वाली बात है, फ़ास्ट फूड में जो रेस्टोरेंट्स में जो खाने मिलते हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको कॉपी करें, घर में बनाएं, ताकि आप बेहतरीन साफ़ सुथरा खाना बना सकें, सस्ता ही पड़े और बच्चों की सेहत बेहतर हो जाए। बारबेक्यू पिज़्ज़ा बना रहे हैं, चिकन पिज़्ज़ा, और बारबेक्यू पिज़्ज़ा से मुराद ये नहीं है कि हमने चिकन को बारबेक्यू फ्लेवर देना है, बल्कि इसके ऊपर बारबेक्यू सॉस आएगा। बारबेक्यू सॉस ऊपर भी डाल सकते हैं, इसकी पिज़्ज़ा सॉस के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं, वो दोनों ऑप्शन अभी आपको बताएंगे। और साथ में पुल्ड बीफ एंड चीज़ रैप, ये भी बच्चों के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त रेसिपी। लेकिन सबसे पहले हम आएंगे, हमारी स्टार्ट करेंगे रेसिपी पिज़्ज़ा की। ये आ गया थोड़ा सा ऑयल, जिस तरह हम लोग यूज़ करते रहते हैं, 2 से 3 खाने के चम्मच, ज़्यादा नहीं। और एक तो ऑयल का इंतखाब कौन सा है, ये बड़ा सबसे अहम पहलू है सेहत के हवाले से, जो दिल के अमराज हैं। और दूसरा फिर मिक़दार। बेहतर तेल का इंतखाब करें। बेहतर तेल, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये बेहतर तेल क्या होता है। बेहतर तेल आमतौर पे बड़ी कंपनीज जो काम कर रही हैं वो बेहतर काम कर रही हैं, और ज़ाहिर बात इतनी बड़ी कंपनी है तो रेपुटेशन वो देखते हैं, और इसमें ये जो ब्लेंडेड ऑयल्स है इसकी तरफ ना जाए। इससे बेहतर ये है कि आप सिंपल कैनोला ऑयल है तो उसके ऊपर बॉटल पे पढ़ लें पूरा कि ये प्रॉपर प्योर कैनोला ऑयल है या ब्लेंडेड है। ब्लेंडेड से मुराद फिर इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के और पाम ऑयल हो गया और दूसरे ऑयल मिक्स किए जाते हैं, वो गलत है। और अगर कैनोला है या सनफ्लावर ऑयल है, ये सारे के सारे जहन में रख लीजिए कि ब्लेंडेड ना हो तो फिर बेहतर है, क्योंकि ब्लेंडेड में आपको पता नहीं लगता कि और कौन से ऑयल इस्तेमाल किए। एनीवेज 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल, साथ में आ गया इसमें 1.5 पाव चिकन, 1 खाने के चम्मच इसमें लहसुन, 1 चाय का चम्मच नमक। सिंपल इसकी मैरिनेशन है, कोई और चीज़ इसमें ऐड नहीं कर रहे। आप चाहें तो इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं इसको स्पाइसी करने के लिए, और मुख्तलिफ़ तरीके ऑरिगानो इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं बिल्कुल प्लेन रख रहा हूँ, और प्लेन रखने की वजह यह है कि हम चाह रहे हैं कि बारबेक्यू सॉस का जो फ्लेवर है ना वो पिज़्ज़ा के ऊपर प्रॉपर तरीके से आए, तो चिकन का बेसिक फ्लेवर आए, और साथ में ऊपर से हम बारबेक्यू सॉस डालेंगे। अच्छा, इसका डो मैंने पहले से बना के रख दिए। पिज़्ज़ा बनाना घर में आमतौर पर बड़ा मुश्किल काम है। पिज़्ज़ा सॉस बनाओ, उसकी टॉपिंग पकाओ, फिर उसका डो बनाओ। पिज़्ज़ा सॉस मैंने आपको बताया, क्वांटिटी बना लें, थैली में बंद करके फ्रीज़र में डाल दें आराम से। मैं आपको गारंटी करता हूँ 4-5 महीने चलेगा, टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा। मेरे घर में मैं जो घर में कुकिंग करता हूँ और जो मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मैं वो एक्सपीरियंस आपके सामने रखता हूँ। मोटी थैली लें और सॉस एक दफ़ा बना लें और उसको फ्रीज़र में डाल दें। जब चाय निकाला तो आपका पिज़्ज़ा सॉस की ख्वारी बच गई
डो बहुत आसान है, सिंपल। आधा किलो डो है मैदा, और आधे किलो मैदे में हमने शामिल किया 1.5 खाने का चम्मच खमीर, 2 खाने के चम्मच चीनी। चीनी बेसिकली खमीर के एक्शन को तेज़ करने के लिए होता है, यानी फूलने के लिए। साथ में 1 चाय का चम्मच नमक और 1 अंडा और 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल। डो बना के हमने इसको फूलने रख दिया, फूल गया। इसके बाद ये टोटल तकरीबन 850 ग्राम का डो निकला। तो हमने 450 ग्राम के 2 डो बना लिए 12 इंच पिज़्ज़े के। ध्यान में रखिएगा, 450 ग्राम 12 इंच पिज़्ज़े के लिए हमने डो, और ट्रे में बिछा के इसको हमने अभी रख दिया है फूलने के लिए। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा बना रहे हैं फिर तो आपने डो फ़ौरन ट्रे में बिछाया और पिज़्ज़ा की टॉपिंग डाली और बेक कर दिया। लेकिन अगर आप डीप पैन पिज़्ज़ा चाह रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में आमतौर पे पसंद किया जाता है, वो थिक डो वाला, फिर आपने डो डाल के और उसको फूलने रख देना। ये फूलने का अमल बहुत ज़रूरी है। ओवन में भी फूलेगा, लेकिन इतना नहीं फूलेगा जितना पहले आप इसको थोड़ा सा फुला लें। तो ये बेहतर तरीका है, मैंने भी ये किया। डो को फैलाने के बाद इसको हमने ओवन में रख दिया थोड़ी देर के लिए। ओवन से मुराद ऐसी जगह पे जहाँ पे इसके ऊपर स्किन ना बने। और मैंने पहले आपको तरीका बताया था कि एक लोटे बॉल में पानी लेके फुल गर्म किसी ओवन में रख के और पिज़्ज़े के ये डो उसमें रख दें। ये 15-20 मिनट के अंदर राइस कर जाएगा। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, चिकन पक चुका होगा, फिर हम निकालेंगे हमारा डो और फिर पिज़्ज़ा को सबसे पहले ओवन में रखेंगे और फिर बनाएंगे चिकन रैप, वो चीज़ रैप। ट्रेनिंग जाके बिगाड़ पाए। बारबेक्यू चिकन पिज़्ज़ा अज्जा डो के लिए मैदा 500 ग्राम, नमक 1 खाने का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, खमीर 1.5 खाने का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे। टॉपिंग के लिए मोज़रेला चीज़ 2 कप, चिकन क्यूब्स 375 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, मशरूम स्लाइस्ड 1 कप, बारबेक्यू सॉस 1 कप, म्यूनीस आधा कप, पिज़्ज़ा सॉस 1.5 कप। वेलकम बैक, वेलकम बैक। ये आ गए हमारे 2 पिज़्ज़ा 12 इंच का, और ये डो देख रहे हैं आप कैसे फूला हुआ है। ये इसको हमने अप्रॉक्सीमेटली मैंने तकरीबन कोई 15 मिनट इसको रखा ओवन में। एक छोटे से प्याले में हमने उबलता पानी रखा और ये कंडीशन हो गई। डीप पैन पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमेशा जहन में रखिएगा, डो को फुलाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे जिस तरह का डो बच्चे आजकल या हम आमतौर पर पसंद करते हैं। वैसे इंटरनेशनली पूरा पिज़्ज़ा जो है वो थिन क्रस्ट है, कहीं कहीं भी चले जाए। ख़ास तौर पे इटली में अगर आप बात करें तो ये डीप पैन है ही नहीं। मतलब मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि ये पिज़्ज़ा जो है, ये आमतौर पे जो कुछ मशहूर फ्रेंचाइज थी वो लेके आई, तो शुरू का पिज़्ज़ा पाकिस्तान में आई है और हमें लगा कि भाई ये डीप पैन पिज़्ज़ा जो है यही मज़े का है। और उसमें कोई बुरी बात नहीं, अगर आपको ये पसंद है बनाएं। लेकिन अगर इसको बनाना है डीप पैन, फिर आपने डो को फैला देना है। 450 ग्राम का डो 12 इंच के पिज़्ज़े में, और इसको फुलाने के बाद सबसे पहला काम, पिज़्ज़ा सॉस तैयार आजकल बड़ी अच्छी कंपनियां लोकल बना रही हैं, सस्ता भी है और क्वालिटी भी अच्छी है। तो सबसे पहला काम तो पिज़्ज़ा सॉस इसके ऊपर लगाना और इसके साइडों तक ले जाएंगे। अच्छा, पिज़्ज़ा सॉस भी आपने बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करना। समटाइम आपको फील होता है कि यार ये थोड़ा ज़्यादा डाल दूंगा तो फिर इसमें फ्लेवर ज़्यादा आ जाएगा, बैलेंस आउट हो जाता है सॉस का और गोश्त का और चीज़ का। चीज़ तो खैर एक्स्ट्रा डालने को बड़ी अच्छी हो जाएगी, चीज़ तो जितनी इसमें शामिल करें मुझे तो बहुत पसंद है। बाकी सॉस ख़ास तौर पे ख्याल रखें, और टॉपिंग का भी इतना मसला नहीं है। सॉस बेसिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लेवर देता है इसमें, और अगर ज़्यादा हो गया तो फिर इसके बैलेंस को आउट कर देगा। ये आ गया इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस। पहले सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस, अगर आपके पिज़्ज़ा सॉस तैयार है, डो बना के रख लें। और बाकी काम आप देखें कि इसको हमने स्टार्ट किए हुए तकरीबन 10 मिनट हुए हैं। ये पिज़्ज़ा 30 मिनट के अंदर तैयार होगा। 20 मिनट इसका बेकिंग टाइम है 250 डिग्री पे, हॉट ओवन पे हमारे पास। आपके पास जो घर के ओवन हैं वो 450-500 डिग्री तक जाते हैं, आम ओवन जो हैं। तो जहन में रखिएगा, ये आपको अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन ये आम तौर पे बहुत ज़्यादा अगर गर्म होगा तो फिर ये जलेगा। थोड़ा सा कच्चा भी रह जाने का ख़दशा है और जलने का ख़दशा ज़्यादा है, लिहाजा इसको 250 यानी हॉट ओवन, वेरी हॉट ओवन में इसको बेक नहीं करना। यह आ गया सॉस। अब इसके ऊपर आ जाती है टॉपिंग, और टॉपिंग में और पनीर तो आई, पनीर दे जानी। पिज़्ज़ा सॉस पहले मोज़रेला चीज़ आएगी। हमेशा जहन में रखिएगा टॉपिंग सारी ऊपर आती है पनीर के ऊपर। सो पहले डो, फिर पिज़्ज़ा सॉस, उसके बाद आ गई ये मोज़रेला चीज़, मोज़रेला ना,
और चीज़ तो ज़्यादा खूब सारी। तो ये मैं इसके ऊपर पहले चीज़ डाल रहा हूँ। साइडों में कोशिश करना है कि इतनी डालें कि साइडों में गिर के डो के साइड पे ना चली जाए बस। तो ये पहले मैं डाल दूँ। और चीज़ नहीं है? हाँ उसकी दे दो, कोई टेंशन नहीं। चीज़ थोड़ी कम हो गई। 1.5 कप मेरे ख्याल में मैंने लिखी थी, तो 2 कप। चलो और जिंदाबाद, बहुत हो गई अब। सो पनीर इसमें बहुत अहम रोल प्ले करता है। अच्छा, पनीर कौन सा ख़रीदा जाए? लोकल मार्केट में कुछ सस्ते पनीर आ रहे हैं, वो पता नहीं क्या है। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर कुछ कंपनियां इसको कोई आधा किलो लेट से 1000 रुपये का बेच रही हैं, वो 500-600 रुपये का बेच रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि ऊपर क्या चीज़ का बना हुआ है। धनाधन बिक रहा है। मैंने भी ख़रीदा पहले, अब नहीं ख़रीदता, तो मुझे शक हो गया। मैंने कहा ये पता नहीं किस चीज़ का दूध भी है कि नहीं है, क्या भला आ रही है, क्योंकि इतना फ़र्क नहीं आ सकता। पनीर है, मतलब इसकी कॉस्ट है। तो और कंपनियां अगर उसको इतना महंगा बेच रही हैं तो ये सस्ता क्यों बेच रही हैं, कहाँ से, किस तरह कैसे बना रही हैं, वी हैव नो आइडिया। चलिए जी, ये आ गया इसके ऊपर पनीर। अब आ जाती है इसके ऊपर चिकन। और चिकन मैंने आपको बताया बिल्कुल प्लेन है। बारबेक्यू सॉस ऊपर से आएगा तो फिर ये बारबेक्यू पिज़्ज़ा बनेगा। सो चिकन के साथ हम कुछ भी नहीं कर रहे, बिल्कुल प्लेन चिकन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और जितना चिकन अभी इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ, ये अभी फैक्ट बता रहा हूँ कि मार्केट में अगर आपको जो पिज़्ज़े मिल रहे हैं, मैंने तो बच्चे मंगवाते रहते हैं कभी कभार, तो गिन के पीसेज हैं और कॉस्ट इससे डबल। तो इतना महंगा अगर आपको बाज़ार में मिल रहा है, उससे ज़्यादा बेहतर चीज़ आप घर बैठे बना सकते हैं। सिर्फ तरीक़ाकार देखते जाएं। और पहली दफ़ा अगर आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं, दूसरी या 5वीं 10वीं मरतबा, इसमें बड़े एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं बहुत। मैंने काफ़ी दफ़ा बनाया, उसके बावजूद कोई ना कुछ नया फैक्टर इसमें से निकल आता है। और ये इसको पहली ही दफ़ा में बड़ा परफेक्ट पिज़्ज़ा बनाना इस वजह से मुश्किल है कि जो लोग परफेक्ट पिज़्ज़ा बना रहे हैं वो दिन के सैकड़ों पिज़्ज़ा बना रहे हैं। हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते। ज़ाहिर बात है, अगर आप भी सैकड़ों पिज़्ज़ा डेली बनाना शुरू हो जाएं, आप भी बहुत बेहतरीन पिज़्ज़ा बनाएंगे। ये इसके ऊपर आगे मशरूम, वेजिटेबल्स आपकी अपनी चॉइस की है। मशरूम डालना है इसके ऊपर। मैं प्याज, मशरूम, ये 2 सब्ज़ियाँ शामिल कर रहा हूँ। आप इसमें ब्लैक ऑलिव्स, शिमला मिर्च और हरी मिर्च स्लाइस करके वो भी इसमें कुछ लोग शामिल करते हैं, वो भी कर सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद आगे इसके ऊपर स्लाइस किया हुआ प्याज, और ये चला जाएगा ओवन में। 20 मिनट इसकी टोटल बेकिंग होगी। 20 मिनट बाद इंशाअल्लाह और अज़ीज़ ये पिज़्ज़ा तैयार होके निकल आएगा। सो प्याज इसके ऊपर थोड़ा सा और डाल देता हूँ। बस बैलेंस कर लीजिएगा ताकि कोई चीज़ कम हो ज़्यादा हो। और आखिर में आपने इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का पनीर और डालनी है, मोज़रेला चीज़। चलिए, ये हो गया तैयार। ये सीधा जाएगा ओवन में, 20 मिनट के लिए बेक होगा। निकालेंगे इसको, फिर हम आ जाएंगे हमारे पुल्ड बीफ एंड चीज़ रैप की तरफ। तो सबसे पहले इन पिज़्ज़ा को हवाले कर दूं ओवन के। अच्छा, इसको मैंने ये देखिएगा, 2 मैंने इस जगह पे ऐसे रखी कि एक ये ज़रा ऊपर आ गई और एक यहाँ पे। बस इसको हमने दरवाज़ा खोलना नहीं है। दरवाज़ा खोलेंगे तो इसका टेम्परेचर ड्रॉप होता है बहुत ज़्यादा। अभी जब भी दरवाज़ा खोला हुआ है तो इसमें कम व बेश कोई 10 डिग्री का टेम्परेचर लॉस हो चुका है। सो इसको बिल्कुल नहीं खोलना है अभी, और बेक होता रहेगा। बीच में देखेंगे कुछ ओवन में ये होता है कि अगर आप घुमाना फिरना इसको पड़ता है, कहीं से थोड़ा सा कच्चा कहीं पक्का। मेरे ओवन में इशू नहीं है, हमारे पास कन्वेक्शन ओवन है पंखे वाला। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, फिर रैप बनाते हैं। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। बारबेक्यू चिकन पिज़्ज़ा अज्जा डो के लिए मैदा 500 ग्राम, नमक 1 खाने का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, खमीर 1.5 खाने का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे। टॉपिंग के लिए मोज़रेला चीज़ 2 कप, चिकन क्यूब्स 375 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, मशरूम स्लाइस्ड 1 कप, बारबेक्यू सॉस 1 कप, म्यूनीस आधा कप, पिज़्ज़ा सॉस 1.5 कप। वेलकम बैक। हमारा बारबेक्यू चिकन पिज़्ज़ा ओवन में बेक हो रहा है। और मैंने आपको बताया कि अब इसके ऊपर सिंपल पहले डो है, उसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस, मोज़रेला चीज़ और चिकन को जो हमने बनाया प्लेन नमक और गार्लिक पाउडर। बस इसमें थोड़ा सा फ्राई किया, बिल्कुल प्लेन रखा। आप चाहें तो इसमें कुटी लाल मिर्च और ऑरिगानो ये शामिल कर सकते हैं, बट मैंने प्लेन रखा है। सब्जियों में हमने इसके ऊपर मशरूम और प्याज डालें, और आखिर में टॉप पे इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस आएगा, डलेगा, और साथ में हम इसके ऊपर थोड़ा सा मेयोनीज भी डालेंगे। आजकल बड़ा ट्रेंड है। तो ये पिज़्ज़ा बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। हम आ जाते हैं हमारे पुल्ड बीफ सैंडविच की तरफ, रैप की तरफ। पैन ले लिया, पैन में थोड़ा सा ऑयल 4-5 खाने के चम्मच,
बस, और इसमें आ जाएगा 2 खाने के चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन, और इसको हम करेंगे थोड़ा सा फ्राई, बिल्कुल थोड़ा सा। इन द मीन टाइम पिज़्ज़ा मैंने आपको बताया अप्रॉक्सीमेटली मेरे ओवन में कोई 20 मिनट में हो जाएगा तैयार। हल्की सी मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखा दूं और मैं भी देख लूं, क्योंकि ओवन बड़ा एफिशिएंट है। देखिए कितना बेहतरीन आ गया, सिर्फ 2 मिनट और हैं बस। इसको भी देख लेता हूँ, हाँ जस्ट 2 मिनट्स। ये ओवन इतने एफिशिएंट है, बेहतरीन पिज़्ज़ा के लिए तो मैं समझता हूँ कि इनसे बेहतर ओवन कोई भी नहीं है। एक्सीलेंट रिजल्ट देते हैं, ना कहीं से कच्चा ना कहीं से जला हुआ, और बेहतरीन रिजल्ट आता है। लहसुन फ्राई कर लिया। अब इसमें हमने शामिल करना है ये आधा किलो गाय का गोश्त, जिसको हमने उबालने के बाद इसको रेशा रेशा कर लिया था। इसको इसी वजह से पुल्ड बीफ कहते हैं, इसको रेशा करने से बिल्कुल गला हुआ होना चाहिए गोश्त, और गलने के बाद इसको हमने रेशा कर लिया। साथ में हम 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें मैदा शामिल कर रहे हैं। मैदा क्यों शामिल कर रहे हैं, इसमें भी हमने इसकी यखनी शामिल करनी है, और ये सॉस को थोड़ा सा गाढ़ा करना है। तो सबसे पहले मैदा इसमें से अभी स्टेज पे शामिल किया ताकि वो थोड़ा सा फ्राई हो जाए और वो मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। साथ में 2 खाने के चम्मच कुटी काली मिर्च, साथ में इसकी यखनी 2 कप पानी लिखा हुआ था, बीफ जिसमें पकाया था उसकी यखनी हमारे पास आ गई तो वो शामिल कर दी। आधा कप इसमें हम शामिल करेंगे ऑयस्टर सॉस। ये इसका बहुत ही मज़ेदार पहलू, ऑयस्टर सॉस बहुत मज़े का होता है, और नमक हमने कम शामिल करना है क्योंकि ऑयस्टर सॉस में भी बहुत नमक होता है। और ये अब देखें जैसे इसको मिक्स करेंगे ये गाढ़ा हो गया। ये हमें गाढ़ापन चाहिए था ताकि सॉस कोट भी करे बीफ को और पतला भी ना हो। इसको थोड़ा सा फ्राई किया। आखिर में हमने इसमें रिंग में कटा हुआ प्याज 1 अदद बड़े साइज़ का, इसको शामिल करके सिंपली मिक्स करना है, बस ज़्यादा पकाना नहीं है। प्याज को और मिक्स कर लिया, दैट्स इट। थोड़ा सा मिक्स किया, चूल्हा किया बंद, बस। और ये प्याज थोड़ा सा स्लाइस हमारा बचा होता है पिज़्ज़ा से, ये भी निकाल लेता हूँ, इसको भी मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा रैप का मिक्स तैयार हो गया। इसको भी हम थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, या अनियन थोड़ी देर हल्के से और नरम हो जाए, लेकिन चूल्हा मैंने किया हुआ बंद, बस। इसके बाद इसके बनेंगे सैंडविचेस, लेकिन उससे पहले हम आ जाते हैं, और मेरे हिसाब से पिज़्ज़ा मेरे हिसाब से हो गया है, निकाल लेते हैं इसको। ये इसको रहने देते हैं, हाँ ये हो गया। चलिए जी, एक पिज़्ज़ा दूसरा भी हो गया, उसको भी निकाल लेते हैं, बस। ये दोनों पिज़्ज़ा हो गए तैयार। और अब इसके ऊपर सिंपली बारबेक्यू सॉस आएगा। 2 तरीके मैंने आपको बताया था, कुछ लोगों को बारबेक्यू सॉस का फ्लेवर इसमें ज़्यादा पसंद हो तो इसके जो पिज़्ज़ा सॉस है उसके साथ ही इसमें थोड़ा सा बारबेक्यू सॉस डाल दें। मैं समझता हूँ कि बेहतर टेस्ट ये कि ऊपर से डाला जाए। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, फिर हम बारबेक्यू सॉस और मेयोनीज़ मंगवा के ये दोनों इसके ऊपर डालेंगे। अभी नहीं, अभी बहुत गर्म है और मसला नहीं है ये हमारा जो, बल्कि दे दो कोई टेंशन नहीं। मेयोनीज़ पिघलने का थोड़ा सा खदशा होता है, वो मैं ज़रा उससे बच रहा हूँ। ये आ गया बारबेक्यू सॉस, और ये सिंपली ये तरीके से बस यहाँ पे भी आ गया ये बारबेक्यू सॉस और साथ में मेयोनीज़, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। सो आज का हमारा बारबेक्यू चिकन पिज़्ज़ा हो गया तैयार। ये बस, चलिए पिज़्ज़ा हो गया तैयार। साथ में हमारे मिक्स भी तैयार हो गया। प्याज मैंने आपको बताया था ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का सा नरम हो जाए बस। और इसके बाद हमने इस मिक्स को यहाँ पे बॉल में निकाल लूँगा, और फिर हमने इसके बनाने रैप बनाना बहुत आसान। ये जो रोटी बाज़ार में मिलती है ये बिल्कुल पतली बारीक चपाती जैसी, घर में आप बना सकते हैं। और इसमें सिंपली हमने ये मिक्स भरना है और पनीर, बस। इसके बाद इसको पैन में फ्राई करना है, और ये हमारा बीफ पुल्ड बीफ एंड चीज़ रैप भी हो जाएगा तैयार। ये जो मिक्स अभी हमने बनाया है इससे अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से इस साइज़ के तकरीबन कोई 6 बनेंगे, 6 से 7 बन सकते हैं आराम से। फिलिंग काफ़ी है। सो इसको पहले मिक्स कर लूँ, और ये आ गया। प्याज थोड़ा ज़्यादा रखा है, प्याज का जायका बहुत ही अच्छा आता है इसके साथ, पुल्ड बीफ के साथ। आप चाहें तो ना शामिल करें और चाहें तो कम कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मीट और प्याज का रेशो बहुत अच्छा है। सो इसको मिक्स कर लिया, और ये आ गया। सो ये हमारे तैयार हो गया इसका मिक्स
रैप का, और ये रोटी आ गई। और सिंपली हमने अब थोड़ी देर वेट करना है। हमारे पास हाँ सेगमेंट है आराम से घूमे। दो तरीके हैं इसको बनाने के। एक तरीका तो ये रोटी आमतौर पे जो पाकिस्तान में बन रही है ना, इसको थोड़ा सा अगर बहुत फ्रेश ना हो, क्योंकि बिल्कुल बारीक रोटी है और ये बिल्कुल कच्ची है, तो इसके दो तरीके हैं। या तो इसके अंदर फिलिंग डाल के इसको फोल्ड कर लें जिस तरह कैसेडिया होता है, या दूसरा तरीका और वो ये है कि पनीर दे दें। कहाँ के जाओ तो माजिद भाई, यह आ गया सिंपल चपाती या टोटिया, और यह आ गया। अच्छा, इसको दो तरीके हैं, या तो यहाँ से बना के फिर इसको पैन में शिफ्ट करें, या इसका जो बेहतर तरीका मैं समझता हूँ वो पैन भी नहीं है। चलो, ये हमने यहाँ पे इसमें पनीर डाली, पनीर दोनों साइड से डालनी है। तो दो तरीके हैं, या तो इसको फोल्ड कर लें, या जिस तरीके से अभी मैं बना रहा हूँ ये भी अच्छा तरीका है, इसके स्लाइस निकल आएंगे। ये पनीर थोड़ी सी लगाई, इसके बाद ये आ गया इसमें बीफ का मिक्स, पुल्ड बीफ। इसके सैंडविचेस बड़े अच्छे बनते हैं, बर्गर बहुत अच्छा बनता है, रैप्स, पुल्ड बीफ की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। पहले भी हम बना चुके हैं कुछ, और आगे भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते जाएंगे। बड़ा मज़े का। अच्छा, ये मिक्स बना के अगर आप रख लें, ये भी फ्रिज में आपके हफ्ता 10 दिन आराम से निकालेगा, ख़राब भी नहीं होगा। और इसके आप मुख्तलिफ़ चीज़ें बना सकते हैं, सैंडविचेस बना सकते हैं, पुल्ड बीफ पिज़्ज़ा बन सकता है, रैप बन सकते हैं, बर्गर भी बन सकता है। इसको अच्छी तरीके से फैला दिया और इसके बाद दोबारा फिर पनीर, चले, और इसके बाद ये आ गई इसके ऊपर रोटी। इसको हल्का सा दबाया ताकि ज़रा इसकी जो फिलिंग है ये डिवाइड हो जाए। और इसके बाद ये आ गया पैन। पिज़्ज़ा को हम थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं, और ये पैन, ये रोटी ली। अच्छा, ये रोटी जहन में रखिएगा बहुत धीमी आंच पे पकेगी। ये रोटी पूरी रखी, और मैं ऑयल यूज़ नहीं कर रहा, बहुत बेहतरीन टेस्ट आएगा बग़ैर तेल के। ऑयल अगर आप यूज़ भी करना चाह रहे हैं, सिर्फ 1-2 टेबलस्पून, इससे ज़्यादा नहीं, आंच इतनी। और इसके ऊपर ये रखा, और इसके बाद ढक्कन रखना इसमें से ज़रूरी है कि फ़ौरी तौर पे इसमें पनीर पिघल जाए और हमें इसको बहुत ज़्यादा देर ना बनाना पड़े। सो एक एक करके मैं दोबारा फिर थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। छोटी सी एक ब्रेक भी आने वाली है, मैं ज़रा एक रोटी यहाँ पे बना लूँ और दिखा दूँ आपको कि कैसे बना। ये आ गया हमारा बीफ। और इसके बाद वापस इसके ऊपर वही पनीर आएगी। बीफ को अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लें पूरे रोटी के ऊपर, और इसके बाद थोड़ा सा बीफ, और बस इसके ऊपर थोड़ी सी पनीर आएगी, और दोबारा एक रोटी, दैट्स इट। उसके बाद हम सीधा जा रहे हैं, उसको हल्का सा रख के प्रेस कर देंगे ताकि इसका माल मटेरियल जो है डिवाइड हो जाए। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। ये जब तक पक रहा है, और इसको एक ही दफ़ा टर्न करना है, 5 मिनट के अंदर पक जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। पुल्ड बीफ एंड चीज़ रैप अज्जा। उबला बीफ श्रेडेड 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 2 खाने के चमचे, तेल 6 खाने के चमचे, मोज़रेला चीज़ 1.5 कप, टोर्टेला 5 अदद, प्याज रिंग्स 1 अदद बड़ी, मैदा 3 खाने के चमचे, ओस्टर सॉस आधा कप, चॉप्ड गार्लिक 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक। और सबसे पहला काम तो हम ये करें कि पिज़्ज़ा को इसमें से निकाल लें। ठीक हो गया अब टेम्परेचर इसका। और मैं आपको थोड़ा ज़रा इसकी डो की थिकनेस दिखाता हूँ। और ये डो फूला इस वजह से बहुत सारे लोग जब घर में पिज़्ज़ा बनाते हैं, एक सबसे कॉमन गलती ये हो जाती है कि डो को आपने राइज़ नहीं किया, यानी सीधा जैसे पिज़्ज़ा डो में उसमें पैन में डाला, आपने फ़ौरन इसकी टॉपिंग कर दी और ओवन में रख दिया। फूल जाएगा, ऐसे नहीं फूलेगा जिस तरह भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आ गया हमारा पिज़्ज़ा, और इसको अब हम ज़रा काटते हैं, और कटने के बाद इसकी आपको और थिकनेस भी दिखाता हूँ। साथ में ये सारे जो रिंग बने हुए हैं ना, ये अभी आपको दिखेंगे बड़े डिफरेंट तरीके से। 8 पीस बनेंगे, और इसको काटते गए। ये आ गया हमारा
चलिए जी, ये आ गया बारबेक्यू पिज़्ज़ा। और आपको कहाँ गया, गिर ना जाए बस। बच गया। चलो, ये आ गया, ये स्लाइस, ये देखिए। और इसकी थिकनेस पहले आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये इतना डो आमतौर पे डीप पैन पिज़्ज़ा में रीज़नेबल है। कुछ लोग इससे भी ज़्यादा थिक डो बनाते हैं। मेरे हिसाब से ये आइडियल डो है और बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। टॉपिंग वैसे बड़ी हैवी है, अब देख रहे हैं कितनी टॉपिंग है इसकी। या आमतौर पे अगर बाज़ार में पिज़्ज़ा लेते हैं तो ये कुछ भी नहीं होता इसका। सिंपल चीज़ की पतली सी लेयर होती है और सॉस और थोड़ा थोड़ा सा फ्लेवर के लिए मीट, दैट्स इट। इसको हम साइड पे रखते हैं। और ये जो हमने रखी थी एक रोटी, हाँ, अब इसको टर्न कर लिया और इसको वापस कवर कर दिया। और ये आ गया हमारा पुल्ड बीफ एंड चीज़ रैप। और दो तरीके से इसको बनाया था। मैंने आपको बताया कि एक तरीका जो रेसिपी कार्ड में दिया है वो ये है, वो इसको इस तरह कैसेडिया की शेप में बनाना था। और दूसरा तरीका ये वाला है। दोनों में से कोई इशू नहीं है, जौन सा आपको इजी लगे और पसंद हो। ये आ गया पुल्ड बीफ रैप। और इसमें भी देखें, ये बहुत मज़े की रेसिपी, बहुत दफ़ा मैंने बनाई। मेरे घर में बहुत ज़्यादा बच्चों को पसंद है। सिंपल बीफ साथ में मोज़रेला या चेडर चीज़ का कॉम्बिनेशन और प्याज के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। सो ये आ गए हमारे रैप्स। और ये वाला भी मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट थोड़ा सा और पकेगा। बस कुकिंग टाइम डिपेंड करता है। अच्छा, रोटी देख रहे हैं हमने इसमें कोई ऑयल नहीं लगाया। बहुत अच्छा इसका क्रिस्पी क्रंची टेक्सचर बनेगा। अगर आप ऑयल शामिल करना भी चाह रहे हैं तो बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और इसको हमने सिंपली 3 पीसेस में काट लेना है। सो ये आ गया हमारा रैप। और इस पिज़्ज़े को भी काट लेते हैं। तो डो की थिकनेस मैंने आपको दिखाई कितनी है और उसी हिसाब से आपने रखना है। बेसिकली 450 ग्राम का डो था ईच 12 इंच के पिज़्ज़े में। और इसको हमने रखने के, अगर आप घर में इसको राइस करना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर एक गीला कपड़ा डाल दें ताकि स्किन पापड़ी ना बने। और कम से कम कोई आधा घंटा तो कम से कम छोड़ेंगे तो फिर ये आपको जो थिकनेस मैंने दिखाई डो की, ये आपको मिलेगी। और ये कोशिश करें जब इसको पैन में पहले तो ऑयल लगाएं और दूसरा कोशिश करें ये चीज़ कम से कम साइडों पे गिरे तो फिर ये चिपकेगा नहीं। वो थोड़ी बहुत गिर जाती है, मसला नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा ना हो। चलिए जी, ये आ गया हमारा दूसरा पिज़्ज़ा भी। और एक छोटे से रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं। ये वाला पिज़्ज़ा भी काट लेते हैं, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। बारबेक्यू चिकन पिज़्ज़ा अज्जा डो के लिए मैदा 500 ग्राम, नमक 1 खाने का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, खमीर 1.5 खाने का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे। टॉपिंग के लिए मोज़रेला चीज़ 2 कप, चिकन क्यूब्स 375 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, मशरूम स्लाइस्ड 1 कप, बारबेक्यू सॉस 1 कप, म्यूनीस आधा कप, पिज़्ज़ा सॉस 1.5 कप। तरकीब: डो बनाएं और पिज़्ज़ा ट्रे में फैलाकर एक तरफ रख दें। पैन में तेल गर्म करके चिकन, नमक और गार्लिक पाउडर 5 मिनट फ्राई करें। फिर डो पर पिज़्ज़ा सॉस लगाएं। फिर मोज़रेला चीज़, प्याज और मशरूम फैलाकर डालें और 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म ओवन में 20 मिनट बेक करें। सबसे आखिर में बारबेक्यू सॉस और म्यूनीस से टॉपिंग करके सर्व कर दें। पुल्ड बीफ एंड चीज़ रैप अज्जा। उबला बीफ श्रेडेड 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 2 खाने के चमचे, तेल 6 खाने के चमचे, मोज़रेला चीज़ 1.5 कप, टोर्टेला 5 अदद, प्याज रिंग्स 1 अदद बड़ी, मैदा 3 खाने के चमचे, ओस्टर सॉस आधा कप, चॉप्ड गार्लिक 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके चॉप्ड लहसुन फ्राई करें। फिर इसमें बॉइल्ड एंड श्रेडेड बीफ, नमक और काली मिर्च डालकर मिनट भर भूनें। अब इसमें 2 कप पानी और ओस्टर सॉस शामिल करके 5 मिनट पकाएं और पैन से निकालकर एक तरफ रख दें। गोश्त में प्याज के रिंग्स मिला लें। टोर्टेला के आधे हिस्से में थोड़ी सी मोज़रेला चीज डालें। फिर बीफ और आखिर में दोबारा चीज शामिल करके फोल्ड कर लें। पैन में दोनों जानिब से 5 मिनट फ्राई करके काटें और सर्व कर दें। वेलकम बैक।
बारबेक्यू चिकन पिज़्ज़ा हो गया तैयार। क्विक रिकैप देता हूँ। सबसे पहले 500 ग्राम, आधा किलो अगर आप मैदा लेते हैं तो इससे ये 2 12 इंच के पिज़्ज़े बनेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। आधा किलो मैदा लेने के बाद उसमें पानी शामिल हुआ और उसमें अंडा और वटेवर, उसके बाद टोटल इसका वज़न 850 ग्राम टोटल आया। ये मैं इसमें से आपको चीज़ें बता रहा हूँ ताकि जब आप पिज़्ज़ा बनाएं तो आपको आइडिया हो कि इस डो से कितना पिज़्ज़ा बन सकता है। डीप पैन पिज़्ज़ा इसको कहते हैं, जो आमतौर पे पाकिस्तान और इन मुल्कों में ज़्यादा चलता है। और 450 ग्राम का हमने एक पेड़ा बनाया 12 इंच पिज़्ज़े के पैन के लिए, ठीक है जी। और इसके बाद इसमें हमने शामिल किया 1.5 खाने का चम्मच यीस्ट खमीर, 2 खाने के चम्मच चीनी, 1 चाय का चम्मच इसमें नमक, 1 अंडा और 5 से 6 खाने के चम्मच ऑयल। इसको गूंद दीजिए, रख दीजिए, फूलने दें और दोबारा फिर प्रेस करें, 3-4 मरतबा इसको फूलने दें। ये सबसे बेहतरीन चीज़, इसका डो में लोच आ जाएगी और ये बड़ा बेहतरीन पिज़्ज़ा बनेगा एज़ कम्पेयर टू हम लोग आमतौर पे जब पिज़्ज़ा बनाते हैं ना, देखते हैं कि आप जैसी पिज़्ज़ा बनाए बिल्कुल वो डो में कोई च्यूएबल ही नहीं होता, यानी बिल्कुल ऐसे टूट रहा होता है जिस तरह पापड़। ये नहीं होगा इसमें। इसको फूलने के बाद फिर हमने इसको पैन में फैलाया और फिर इसको हमने रख दिया। आधा घंटा इसको हमने रखा डो को फूलने के लिए। मस्ट है अगर आपको डीप पैन पिज़्ज़ा चाहिए। ओवन में फूलेगा लेकिन ऐसे नहीं फूलेगा जिस तरह ये फूला है। ये देखें, ये स्लाइस को हमने काटा है तो ये इसकी थिकनेस आई है और ये बेहतरीन थिकनेस है। यानी अगर इसको आपको प्रॉपर इतना डो राइस करना है तो इसको पैन में रख के अपने राइस पहले ज़रूर करना है। चिकन को हमने बिल्कुल प्लेन पकाया, नमक और लहसुन का पाउडर, 5-6 खाने के चम्मच ऑयल में 1.5 पाव चिकन को फ्राई किया, निकाल लिया। उसके बाद पिज़्ज़ा सॉस हम तैयार बाज़ार से लेके आए थे। डो के ऊपर सबसे पहले हमने पिज़्ज़ा सॉस डाला, मोज़रेला चीज़ डाली, चिकन, मशरूम्स, प्याज, ये 3 चीज़ें हमने इसके ऊपर डाल के इसको बेक किया, निकाला। और फिर इसके ऊपर हमने बारबेक्यू सॉस और मेयोनीज डाला है थोड़ा सा, और रिंग में इस तरह काट के डाल के फिर इसको स्लाइस करके निकाल लिया। आप चाहें तो बारबेक्यू सॉस को बेस में डाल सकते हैं पिज़्ज़ा सॉस के साथ मिक्स करके। नंबर 2, आप चिकन को पका सकते हैं बारबेक्यू सॉस में, यानी चिकन पका रहे हैं बारबेक्यू सॉस डाल दें, वो भी बड़ा बेहतरीन तरीका है। और ये भी बड़ा बेहतरीन तरीका है कि सिंपल आप इसके ऊपर अच्छी क्वालिटी का, बाज़ार में बहुत सारे बारबेक्यू सॉस मिल रहे हैं। लोकल में एक कंपनी है, मैं नाम नहीं ले सकता, उनका अच्छा है। अदरवाइज़ आई वुड सजेस्ट कि इसके लिए आप इम्पोर्टेड लें। और हिकरी स्मोक, हाँ ये ध्यान में रखिएगा, बारबेक्यू सॉस 2-3 किस्म के आते हैं। सबसे जो बेहतरीन बारबेक्यू का जो फ्लेवर है वो है हिकरी स्मोक, HICKORY। तो बारबेक्यू सॉस आप बाज़ार में देखने जाएंगे तो उसमें एक ओरिजिनल भी लिखा होगा, एक हिकरी स्मोक होगा और एक शायद कोई और फ्लेवर का हो, लेकिन हिकरी स्मोक बेस्ट है और इम्पोर्टेड बेहतर रहेगा। थोड़ा सा इसमें इस्तेमाल हो रहा है, टोटल 2 पिज़्ज़ों में आधा कप इस्तेमाल हुआ है। सो आई वुड सजेस्ट कि इम्पोर्टेड इस्तेमाल कर लें। लोकल में एक ही कंपनी का मुझे अच्छा लगता है अभी तक बारबेक्यू सॉस का वो लेवल। कंपनियां बना रही बहुत हैं लेकिन वो प्रॉपर बारबेक्यू सॉस का फ्लेवर जो है वो अभी इम्पोर्टेड कंपनीज़ का ही अच्छा बेहतर टेस्ट आता है। इतना महंगा भी नहीं कंपैरेटिवली और इस्तेमाल भी कम हो रहा है। सो सिंपल इसके ऊपर डाला और इसको सर्व कर दिया और ये आ गया हमारे, मेरे हिसाब से पिज़्ज़ा ज़्यादा मुझे जो पसंद है वो यहाँ पुल बीफ एंड चीज़ रैप है। ये भी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसे लगेगा। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी इस तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.